नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ पुलिस ने आधुनिक तकनीकी के सहारे एक बड़ी झपटमारी की घटना का खुलासा किया है। यक्ष ऐप तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण की मदद से पुलिस ने 3 लाख रुपए से अधिक की झपटमारी करने वाले अंतरजनपदीय शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी, अवैध तमंचा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मामला बरदा थाना क्षेत्र का है। 1 जून को जौनपुर की एक देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत राजपति यादव बिक्री की रकम लेकर आजमगढ़ से आ रहे थे। रास्ते में एक अज्ञात युवक ने खुद को आजमगढ़ जाने वाला बताकर उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। भगवानपुर नहर पुलिया के पास पहुंचने पर उसने विश्वास जीतकर रुपए से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन आरोपी पूरी तरह अज्ञात था। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन पर पुलिस ने तकनीकी का सहारा लिया। घटनास्थल और संभावित मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संदिग्ध के फोटो विकसित किए गए और उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के यक्ष ऐप में उपलब्ध अधिकारियों के डिजिटल डाटाबेस से मिलान कराया गया। फेस रिकग्निशन तकनीकी, ऑडियो रिकॉर्ड और यक्ष ऐप से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच आगे बढ़ी तो संदिग्ध की पहचान जौनपुर जनपद के चंदवक थाना क्षेत्र निवासी राजेश चौहान के रूप में हुई। पुलिस ने उसके मूवमेंट पर नजर रखी और मुखबिर की सूचना पर शंकरपुर हरिश्चंद्रपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु थाना बरदा पर जौनपुर के एक देसी शराब दुकान संचालक जो सेल्समैन थे राजपति यादव, इनके द्वारा यह 1/6/2026 को सूचना दी गई कि ये अपने शराब का जो कलेक्शन था, धनराशि करीब 3,16,000 रुपए थी, उसको लेके ये नरौली में अपने मालिक के घर जाने के लिए निकले थे। जौनपुर में ही इनको एक व्यक्ति बाइक सवार मिला जिसने इनसे रास्ता पूछा और जौनपुर से आजमगढ़ आने के लिए इनसे कहा। तो इन्होंने उससे हेल्प मांगी कि हमको भी आजमगढ़ तक जाना है, आप हमको वहां तक छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति के साथ ये आजमगढ़ के लिए निकले। वो व्यक्ति थाना बरदा के ठेकमा चौकी अंतर्गत भगवानपुर गांव के पास इनको लाता है और गाड़ी में पेट्रोल डलाने की बात कहते हुए इनको नीचे उतारता है और बैग छीन के लेके भाग जाता है। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा जो है यक्ष ऐप का प्रभावी उपयोग करते हुए सबसे पहले तो उस रूट पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी लोकेशन प्राप्त की गई। उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कुछ फुटेज प्राप्त हुए। उन फुटेज का विश्लेषण करते हुए जब हम लोगों ने वादी को कुछ तस्वीरें दिखाई और उसने 1-2 तस्वीरों को उसमें तस्दीक किया, उनकी क्रिमिनल आईडी से जब उस आईडी को खोला गया और उसमें उन अपराधियों के जो आवाज के नमूने पहले से सेव थे उनको सुनाया गया, तो अभियुक्त की पहचान स्थापित हो पाई और वादी ने कहा कि ये आवाज हमको कुछ मिली जुली लग रही है। फिर उस आवाज के जो अभियुक्त था जिसका नाम राजेश चौहान, ये चंदवक थाना का जौनपुर का निवासी था, इसको दबिश देते हुए गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में इसने स्वीकार किया कि इसने घटना की थी और इसके पास से करीब 2,56,000 रुपए बरामद हुए और एक अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस,
रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।